और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही नीति आयोग की बैठक को लेकर। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हो रही है, अहम बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की यह बैठक हो रही है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो ये जानकारी नीति आयोग की आज की अहम बैठक हो रही है और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कार्यक्रम हो सकते हैं। तो दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें मौजूद हैं। वहीं इस दौरान जो ये बैठक जो है वो जारी है और बड़ी जानकारी नीति आयोग की बैठक को लेकर जो है बैठक जारी है और दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी शासित राज्यों की सीएम डिप्टी सीएम की ये बैठक है जो काफी अहम मानी जा रही है और दिल्ली में सीएम डिप्टी सीएम की ये बैठक जारी है जहां संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम हो सकता है। दिल्ली से बड़ी जानकारी नीति आयोग की बैठक को लेकर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से पुष्पेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से हम देखें नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, अभी इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है और कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा भी किया है। वहीं ममता बनर्जी ने किनारा करते हुए बड़ा आरोप भी लगाया है कि और लोगों को बोलने का मौका दिया गया और वो बीच बैठक से वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को भी 20 मिनट बोलने का मौका दिया था, जैसे ही मेरे बोलने का नंबर आया तो मुझे 5 मिनट में ही रोक दिया गया। तो कई तरह के आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी ने लगाए हैं और वो बीच से ही बैठक को छोड़कर चली गई। उन्होंने अपने बजट को लेकर और जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको लेकर उन्होंने बात कही थी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया और उन्होंने बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं और उनके अलावा जो गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, चारों जो बड़े मंत्रालय के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम सभी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें जिन लोगों ने किनारा किया है उनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने इस बैठक से किनारा किया है। वहीं अगर हम एनडीए के दल की बात करें तो नीतीश कुमार जो बड़ा चेहरा है उन्होंने खुद इस बैठक से किनारा किया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने इस बैठक से आखिरकार किनारा क्यों किया है। जी पुष्पेंद्र, देखा जाए तो जहां एक तरफ जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो शामिल नहीं हो रहे और हो भी नहीं है, ममता बनर्जी वॉकआउट कर गई और दूसरी तरफ जो एनडीए के सहयोगी हैं यानी कि अगर हम बात करें तो एनडीए का एन फैक्टर जिनमें प्रमुख माने जाते हैं नीतीश कुमार, अब वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। क्या संकेत मिलते हैं? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के शामिल ना होने के अभी तक किसी तरह के कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं, ना ही किसी तरह की कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई है कि वो किस तरह से शामिल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जो दूसरे सहयोगी दल हैं जैसे टीडीपी के नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, वो जरूर इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो अभी किसी तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर कि वो आखिर किन कारणों से यहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो जरूर शामिल होते दिखाई दिए हैं और विपक्ष के भी जो ममता बनर्जी हैं, विपक्ष की मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हुई हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए बैठक से निकलकर वो चली गई। जी, अगर हम बात करें बिहार में नेता जो नितिन नवीन है उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी का ढांचा नहीं है, व्यक्तिगत ढांचा नहीं है पार्टी का। यहाँ जो है बातचीत होती है और तमाम जो राज्य है उनके विकास को लेकर बातचीत की जाती है और ऐसे में जो विपक्ष है उनका बहिष्कार करना ये कहीं ना कहीं गलत है। आवाज मिल पा रही है पुष्पेंद्र आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी इस दौरान कार्यक्रम बनाया जा सकता है और फिलहाल ये बैठक जो है जारी है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं और बात करें एनडीए की तो एनडीए से अभी नीतीश कुमार को लेकर भी इस तरह की खबर आ रही है, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए और हालांकि उनके अनुपस्थित रहने को लेकर फिलहाल कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। तो दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बैठक जो है वो जारी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हैं। रायबरेली से खबर सामने आई, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला। सीएम योगी से मिले बीजेपी एमएलए अशोक कोरी ने सीएम को दिया पत्र। मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा यह मामला है जिसको लेकर
सीएम योगी को पत्र दिया गया है और बीजेपी एमएलए जो है मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एमएलए अशोक कोरी ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया है। एनआईए और एसटीएफ से जांच कराने की मांग की है। विधायक अशोक कोरी ने पत्र में लिखा, बोगस वोटर से भी जुड़ा हो सकता है मामला और उसको लेकर ये पत्र मुख्यमंत्री को दिया। अब तक 4 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। मामले में अब तक 4 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है और एनआईए और एसटीएफ से जांच कराने की मांग बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने की है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब जो है बीजेपी एमएलए अशोक कोरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। क्या कुछ जो है मांग की गई है, विस्तार से बताइए। देखिए, रायबरेली में लगभग 20,000 जन्म प्रमाण पत्र जो फर्जी बनाए गए हैं, बताया जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। तो इसको लेकर रायबरेली के सलोन विकास खंड क्षेत्र में एक किसान नाम का जो जनसेवा केंद्र संचालक था, वो ग्राम विकास अधिकारी जो विजय यादव नाम का था, उसकी आईडी से बना रहा था। हालांकि आपको बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब केरल में एक पीएफआई का व्यक्ति था, वो आकर जन प्रमाण पत्र सलोन के पालीपुर गांव से बनवाया हुआ था। तो जेल में बंद था, उसी का वेरिफिकेशन होने के लिए आया। तो उसी के दौरान ग्राम प्रधान के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत रायबरेली के सलोन विधानसभा से जो विधायक है अशोक कोरी, उनके प्रधान ने किया। तो प्रधान से शिकायत करने के बाद आया और यहाँ पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले को बढ़ाया। तो तत्काल जिलाधिकारी के द्वारा शासन से पूरे मामले से अवगत कराया गया और शासन के द्वारा तत्काल उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इसकी जांच कराई जाने लगी। हालांकि आपको बता दें कि एसीएस के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई और एसीएस ने तत्काल किसान और जो आरोपी ग्राम पंचायत सचिव विजय यादव था, दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। बता दें कि मामले को जब बढ़ता देखा गया तो जो एसीएस है वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और उससे पूछताछ की। बता दें कि मामले पर जब परत दर परत खुलने लगी तो जब मामला प्रकाश में आया कि एक लंबे अरसे से किसान इस मामले को लेकर बना रहा था फर्जी प्रमाण पत्र। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जाकर जब इंडिया वाइज की टीम ने पूरे मामले को खंगाला तो पता चला कि किसान पहले जो है माले गांव रहता था और ये कनेक्शन कहीं न कहीं अगर देखा जाएगा तो माले गांव से ही मिलेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में बाहरी लोगों से संबंध होना और प्रमाण पत्र बनना, तो ये कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि इतने बड़े मामले का फर्जीफिकेशन हो रहा था और स्थानीय प्रशासन मौन था, हाथ पर हाथ रख के बैठा था। जी राजू, कितने ऐसे मामले जो है सामने आए हैं, साथ ही साथ जब अब इसको लेकर पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, मुख्यमंत्री की ओर से क्या आश्वासन, क्या कार्रवाई की बात कही गई? जिस तरह से सलोन विधायक अशोक कोरी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरी बात बताई गई है और बातचीत के दौरान अशोक कोरी के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करने की बात कही है और जो उच्च कमेटियां हैं उनसे भी जांच कराने, एजेंसियां हैं उनसे जांच कराने की बात कही गई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो विजय ग्राम पंचायत सचिव है और जो किसान सेवा संचालक है, इन दोनों के बीच में कब से ये ताल्लुकात बने और कब से ये अवैध प्रमाण पत्रों का जारी करना बन रहा था। तो कहीं न कहीं जो संदेह है कि इससे पहले अगर विजय यादव कहाँ पर तैनात था और क्या वहां से भी इसके ताल्लुकात किसान से थे, तो ऐसे में अब ये जो बड़ी बात ये है कि कितने प्रमाण पत्र उसके द्वारा बनाए गए। हालांकि आपको बता दें कि जो 20,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला है वो मात्र सलोन विकास खंड का है। तो इससे पहले चाहे वो छतों में रहा हो या रायबरेली में रहा हो या और भी जहाँ रहा हो, तो विजय यादव और जीसान जो जनसेवा केंद्र संचालक है उससे कब से कनेक्शन है, इस मामले की जांच होने की बात चल रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो स्थानीय संगठन जैसे हिंदू परिषद वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले हो या अधिवक्ता संगठन है, सबके द्वारा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की जाने लगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन की नींद खुलती है और पूरे मामले की जब जांच कराई जाती है तो अभी तक देखा जा रहा है कि लगभग 10,000 प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हुआ है जो गैर फर्जी पाए गए। तो ऐसे में बड़ी बात ये होगी
कि जो स्थानीय प्रशासन अभी तक मौन था, उसको ये नहीं पता था कि इस गांव में कितने जन्म हुए हैं। और कई मामला ये भी सामने आया है, आपको बता दें कि जितने बच्चे जन्म हुए हैं 2 साल में, उससे ज्यादा भी जन्म प्रमाण जी बिल्कुल राजू, तो जिस तरीके से में देखिए अब फिलहाल देखना होगा कि क्या इसमें उच्च स्तरीय जांच हो पाती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को सौंपा गया ज्ञापन। तो सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को ज्ञापन सौंपा गया है। अकबरनगर को फिर से बसाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक ने मामले को विधानसभा में उठाने का वादा किया। पिछले दिनों बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त किया गया था और अब एक बार फिर जो है अकबरनगर को फिर से बसाने का जो वादा है विधायक ने किया है, साथ ही साथ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का भी वादा लोगों से किया है। तो ये जानकारी सामने आ रही। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को ज्ञापन सौंपा गया है अकबरनगर को फिर से बसाने को लेकर, और विधायक ने मामले को विधानसभा में उठाने का वादा भी किया। वहीं बता दें पिछले दिनों जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और बुलडोजर चलाकर यहां जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और अब एक बार फिर अकबरनगर को बसाने के लिए ज्ञापन सपा विधायक को सौंपा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब जो है अकबरनगर को जहां पहले ध्वस्तीकरण कर ध्वस्त की गई थी वहां कार्रवाई की गई थी और अब इसे फिर से दोबारा बसाने के लिए ज्ञापन सौंपे गए हैं। कहीं न कहीं जो वहाँ के बासिंदे थे काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसके बाद इंद्रप्रस्थ नगर में भी बुलडोजर चलाया जाना था। लेकिन कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूझबूझ के लिए सराहनीय कदम उठाया और यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाने का फरमान भी जारी कर दिया। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इंद्रप्रस्थ नगर के फरमान को देखते हुए अब अकबरनगर के लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से उन्हें बसाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो है लोग परेशान हैं, उनके कई ऐसे परिवार हैं जिनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी को देखते हुए अकबरनगर के लोगों ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद सपा विधायक ने यह आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और मामले को उठाने के बाद अकबरनगर को एक बार फिर से बसाने की कवायद शुरू की जाएगी। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने यह बड़ा बयान दिया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि अकबरनगर को बसाया जाएगा, वो अपनी मंशा में कामयाब होते या नहीं। लेकिन अब अकबरनगर पर समाजवादी पार्टी की जिस तरह सियासत चल रही थी अब तेज हो चुकी है। जी आसिफ, देखिए जिस तरीके से पहले सरकार इस पर कार्रवाई करती है और वहीं अब जो है लोग जो है सपा विधायक के पास पहुंचते हैं, यानी कि सरकार से कम और अब जो है समाजवादी पार्टी से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, घरों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, इससे कहीं न कहीं सरकार को लेकर काफी यहाँ के बासिंदे आहत हैं और अब अकबरनगर के लोगों को सरकार से उम्मीद भी खत्म हो गई है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह आवाज बुलंद कर रही है इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों के लिए, अकबर नगर के लिए, तो कहीं न कहीं आशा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनका जो उजड़ा घर है उसे फिर से बसाया जाएगा, क्योंकि यहाँ परिवार सैकड़ों की संख्या में रहते थे और एक झटके में उनका घर जो है तोड़ दिया गया है। एलडीए की तरफ से कार्रवाई करते हुए ऐसे में अब जो है एक आस जग गई है अकबरनगर के लोगों की कि उनका घर एक बार फिर से बसेगा। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं अयोध्या के मां कामाख्या नगर पंचायत के बिहारा गांव में हुए विकास कार्य की गुणवत्ता का रियलिटी चेक इंडिया वॉइस की टीम ने 17 जुलाई को परखा। तब विकास कार्य की गुणवत्ता की कलई खुलती नजर आई। 1 साल पहले बनी ग्राम विहारा में देशराज सिंह के मकान से पूरे शुक्ल संपर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग सड़क, नाली और कवर्ट का निर्माण कार्य 35,32,000 की लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी के कारण सड़क कई जगहों पर धंस गई थी। और इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाई, जिसके बाद इसका बड़ा असर देखने को मिला है। नगर पंचायत के अध्यक्ष
शीतला प्रसाद शुक्ला ने इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद ठेकेदार को ईओ के माध्यम से नोटिस जारी की, जिसमें कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क को ठीक करवाया जाए, वरना इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिया वाइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया वाइस ने जो खबर चलाई थी कि बिहारा वार्ड में जो है इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य 35 लाख रुपए की लागत से हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ था। कई जगह पे सड़कें जो है बैठ गई थी और पिट कवर भी टूट गए थे। उसको लेकर के जो है जो यहाँ के चेयरमैन है शीतला प्रसाद शुक्ला, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ यहाँ पे नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया की गई। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे इंडिया वाइस को खबर चलाई थी उसके बाद क्या एक्शन लेने की? बरसात में जो जो सड़कें हमारे नगर पंचायत में गड़बड़ हुई हैं, वो ठेकेदारों का जो मतलब सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा रहता है, तो उसको मैंने रोक दिया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है, जब तक वो बना के नहीं देंगे उनका वो सिक्योरिटी वापस नहीं किया जाएगा। ये मानते हैं कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया ठेकेदार? भाई सड़क निर्माण में ऐसा है कि गन्ना वन्ना निकल रहा था, सड़क बन रही थी, बरसात हो गई तो उससे कुछ गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन अब चूंकि गन्ना और जो कवर्ड टूटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बना के देंगे। अब तक की सही हो जाएगी? 3-4 दिन के अंदर बोला है कि आएंगे। तो ये हमारे साथ जो पंचायत के अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। और बढ़ते आगे मौसी को जानकारी सामने आ रही है। अवैध कब्जे को लेकर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। आसपास लगे अवैध बैनर पोस्टर भी हटाए गए। फातिमा तिराहा पर हटाया गया अतिक्रमण। नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार ने दिया बयान, मुख्य सड़क पर ना हो जाम। विजेंद्र कुमार ने कहा ठेले वालों की दुकानें खाली जगह पर लगवाई जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।